Hello students, today I will discuss on a topic electric potential due to a uniformly charged thin spherical cell। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप एक स्फेरिकल सेल देख पा रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तीन पोजीशन पर। एक होगा आउटसाइड द सेल जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, थर्ड इनसाइड द सेल दिस स्फेरिकल सेल। अब क्या होगा, सबसे पहले इसके एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यह बार है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल आर, और आप देख पा रहे हैं दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में क्या एक्सप्रेशन होता है जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारे डेरिवेशन में ऑलरेडी लर्न कर लिया है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्यू इज द चार्ज ऑफ द स्फीयर एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी। उसके बाद व्हेन आर इज कैपिटल आर, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, इट मीन्स दिस पॉइंट विल कम ऑन दिस पॉइंट, सरफेस पर किसी पॉइंट पर हो सकता है। और सेकेंड है व्हेन आर इज लेस देन आर, इसका मतलब हुआ कि यह जो पॉइंट पी है अब इसके अंदर में हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस पर बात कर लेते हैं। तो जो एक्सप्रेशन अभी हमने देखा है इसी के जस्ट एक जैसा ही एक्सप्रेशन होगा, केवल यह जो वैल्यू होगा आर का, स्मॉल आर की जगह हम लोग लिख देंगे कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल है। यहाँ पर इस सेल का जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने कैपिटल आर लिखा। अब है इनसाइड द सेल। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक लाया जाता है तो उसका पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ता है, कंटिन्यूसली बढ़ता है, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज का है अभी फ़िलहाल, और यह टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि यह स्फेरिकल सेल का जो चार्ज है इसे रिपेल कर रहा होगा, और उस रिपल्सन के वजह से उसमें पोटेंशियल बढ़ता जाता है, उसके सरफेस तक कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे वो सरफेस के अंदर चला जाएगा तो सरफेस के अंदर में क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड में, या फिर किसी आप शील्डिंग इफेक्ट भी समझ सकते हैं कि किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर में सेल एग्जिस्ट नहीं करता, और चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सीधी सी मतलब है कि जैसे ही हम इस पॉइंट पी को सरफेस से अंदर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कोई उसको अपोज करने वाला नहीं है, जरा कोई रिपल्सिव फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल गेन होना था सरफेस तक उसने गेन कर लिया। अब इनसाइड में आप कहीं पर भी ले जाएंगे उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। इवन आप सेंटर में रखिए, इस पॉइंट पर रखिए, इधर रखिए, इधर के कहीं पर भी रखिए, उसका जो वैल्यू होगा वह इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर के बराबर ही होगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ को समझेंगे। देखिए यहाँ आप ग्राफ देख पा रहे हैं, देयर इज ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल सेल एंड द टेस्ट चार्ज दैट इज स्मॉल आर। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑरिजिन से जीरो से कैसे कैसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है कैसे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जब व्हेन दिस स्मॉल आर इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेल। उसके बाद आप कंटिन्यूसली बढ़िए कहाँ तक, सरफेस तक। तो आप देख पा रहे हैं एक लाइन, ये लाइन कंटिन्यूसली कांस्टेंट है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, नीचे भी नहीं बढ़ रहा है, देयर इज नो चेंज। सो कंटिन्यूसली सेंटर टू सरफेस the value of the electric potential will remain same after after the surface के जैसे ही सरफेस के बाद जैसे ही वह और डिस्टेंस कवर करता है या और दूरी पर हम चार्ज को रखते हैं तो क्या होगा, द ग्राफ विल ऑक्यूपाई लाइक दिस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। ऐसा हमने कैसे समझ पाया, इसको आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्यू क्या है, तो गिवन सेल का भी एक चार्ज फिलहाल कांस्टेंट ही है। वेरी क्या कर रहा है, तो वेरी यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसके वजह से वेरी करेगा, तो इस आर के वजह से वेरी करेगा। और यह आर आप देख पा रहे हैं दिस भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल आर।
तो आप इसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसे हम छोड़ देंगे। सो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और जब आप इन दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन यू विल गेट ग्राफ, एक कर्व लाइन पाएंगे हैविंग गिवन स्लोप। इस तरह का आपको स्लोप मिलेगा। और फिलहाल इस ग्राफ को आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ का जनरल आइडिया क्या है। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाए तो आप एक्सप्लेन कर सकें, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए बताया जाए तो आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना हो सकता है, या फिर आपको सिंपली ड्रॉ करना हो सकता है, जैसा आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।